मनीष जी, ये कुछ ग्रह गोचर कैसे बैठे मुझे नहीं पता। जब से चुनाव का नतीजा आया है तब से उलटवासी चल रही है। उलटवासी मतलब सर नीचे पांव ऊपर, शीर्षासन हो रहा है राजनीति में। अफजाल अंसारी योगी जी की तारीफ कर रहे, कांग्रेस वाले भागवत जी की तारीफ कर रहे। नहीं, राहुल गांधी जी कह रहे कि वो तो समझ में नहीं आया, वरना बनारस से प्रियंका गांधी लड़ जाती तो प्रधानमंत्री हार जाते। ये तब वो कह रहे हैं जब रिजल्ट आ गया, सरकार बन गई, मंत्रिमंडल गठन हो गया, मंत्रियों ने कार्यभार संभाल लिया, तब वो जागृत हुए और उनको समझ में आया कि प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए था। अब सामान्य आदमी पूछ रहा, भैया फिर लड़ाए क्यों नहीं, अब खुद क्यों नहीं लड़े? जब आपको ऐसी सलाह दी थी ममता बनर्जी ने कि बनारस से लड़ना चाहिए प्रियंका गांधी को, तब क्यों नहीं माना? मनीष अग्रवाल, ये हो क्या रहा है? देखिए भाई साहब, मुझे लगता है अब ये 27 के चुनाव की तैयारी और विपक्ष के गठबंधन की टीमें जो है एक दूसरे से नाता छुड़ाने के तरीके ढूंढ रही हैं। जैसे आपने देखा होगा, जिस दिन लोकसभा का निर्णय आया उसी दिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कह दिया अब हम और कांग्रेस अलग अलग है, हमारा गठबंधन सिर्फ देश के चुनाव के लिए था, दिल्ली में हम अलग अलग लड़ेंगे। ऐसे ही अब आप देखिएगा, जब 27 में यूपी का चुनाव होगा तो अखिलेश यादव जी प्रमुख दावेदार होंगे विपक्ष की तरफ से सीएम के लिए। तो उन्हें पोजीशनिंग देखनी होगी कि क्या वो कांग्रेस के साथ लड़ेंगे, क्योंकि विपक्ष में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जब उनके प्रदेश का चुनाव आता है ना तो उनके पास कोई विकल्प नहीं होता, वो सबसे मजबूती से उससे लड़ती हैं और तब वो राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ नहीं देखना चाहती। जब देश का चुनाव होता है तभी कांग्रेस और भाजपा लड़ती है और क्षेत्रीय पार्टियां कहीं ना कहीं उनसे कोलैबोरेशन करके हर राज्य में लड़ना चाहती हैं कि अपनी ताकत वो देश में पहुंचा पाए। लेकिन 27 में जब यूपी में चुनाव होगा तो अखिलेश यादव अपने आप को सीएम का प्रोजेक्ट करेंगे और वो चाहेंगे कि कांग्रेस से उनका गठबंधन ना रहे, वो अकेले लड़े और एक ताकत के रूप में उभरे। क्योंकि सबको मालूम है कि यूपी में कांग्रेस सिर्फ रायबरेली और अमेठी की सीट अपने दम पे जीती है, बाकी चारों सीटें अखिलेश यादव जी की देन है, क्योंकि वहां पे कांग्रेस के पास जमीन पे कार्यकर्ता बस्ता लगाने के लिए भी उपलब्ध नहीं था। तो वो अल्टीमेटली अखिलेश यादव जी की जीत है, वो अपनी पोजीशनिंग स्ट्रांग कर रहे हैं। कांग्रेस को ये दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस के अंदर एक विश्वास आया है कि हमारा यूपी में कैडर रीडेवलप हो सकता है, जनाधार रीडेवलप हो सकता है। तो और राहुल गांधी जी को मुझे लगता है वायनाड और रायबरेली में से एक सीट भी चूज करनी है। तो ये उसकी पॉलिटिकल पोजीशनिंग हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी आगे के चुनावों को देखते हुए रायबरेली को चूज करेंगे और वाराणसी को छोड़ेंगे, जैसा मुझे लग रहा है। तो ये सब तैयारियां 27 के चुनाव के लिए। ठीक, आते हैं दोबारा में। जोशी साहब, ये अफजाल अंसारी को क्या हो गया? वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा में पूरा अध्याय बांट दिया उन्होंने, कि कैसे खूंटा गाड़ के बैठ गए, कैसे उन्होंने मेहनत की और कैसे संभाल दिया चुनाव। नहीं, बात कुछ समझ नहीं आ रही, ये क्या हो रहा है जोशी जी? अमिताभ जी, आज आपके चैनल में जो बहस चल रही है जी, उसमें भूत की भी बात हुई है जो माननीय राहुल गांधी जी ने करी है, और चुनावी विश्लेषक के रूप में बैठे एक साथी ने भविष्य की बात कही है। और मैं अपने अनुभव के आधार पर 3 दशक के, मैं तो वर्तमान में जीता हूँ जी, और जो वर्तमान में जीता हूं तो मैं पाता हूं उत्तर प्रदेश के 30 करोड़ लोगों ने समाजवादी पार्टी को जिम्मेदारी दी है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी का आपको सूर्यास्त करना है, और 140 करोड़ लोगों ने जो हमें मुख्य विपक्षी दल बनाकर भेजा है, तीसरे नंबर की पार्टी बना के भेजा है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है युवाओं के प्रति, किसानों के प्रति, मातृशक्ति के प्रति, और हमारी जिम्मेदारी वो तो ठीक है, सबके प्रति जिम्मेदारी बढ़ी है, बनी है, लेकिन अफजाल का मसला क्या है वो भी तो समझना पड़ेगा ना। जिम्मेदारी तो ठीक है। जी जी, मेरे को लगता है कि जब से हमें जिम्मेदारी मिली है पार्टी स्तर पे, मुझे बड़ा सौभाग्य मिलता है कि आपका आशीर्वाद, स्नेह मुझे हमेशा मिला है, और हम भविष्य में मैं आशा करता हूँ, महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भविष्य में भी ये मिलता रहेगा। मैंने आज तक किसी भी नेता के व्यक्तिगत बयान पर कभी टिप्पणी नहीं करी है। मैं केवल माननीय अखिलेश यादव जी के बयान को पार्टी का बयान मानता हूं, मैं इसी लाइन पे चलता हूं, इसलिए मेरी उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं।
ठीक ठीक जोशी जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही, कम से कम स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन तो ली। लेकिन भाई अंसारी परिवार और योगी आदित्यनाथ, पूर्वांचल का हर आदमी जानता है इक्वेशन। ऋचा उतने आगे पूर्वांचल में नहीं, लेकिन इलाहाबाद में है, जहां से पूर्वांचल का द्वार है जो, तो किसी को पच नहीं रहा क्या अफजाल अंसारी ये हुआ क्या। इसीलिए मैंने कहा उल्टे बास बरेली को। खैर, राज शर्मा साहब जी, दो बातें बड़ी वो हैं। सामान्य आदमी भी कह रहा है कि भाई ममता बनर्जी ने कहा था कि प्रियंका को लड़ाओ बनारस, तो सब लोगों ने ममता बनर्जी पे हमला कर दिया। कांग्रेसियों ने बोले फंसाना चाहती है हमको, कांग्रेस गांधी परिवार को फंसाना चाहती है, हैं? हम लड़ेंगे तो सेफ सीट से लड़ेंगे। वाम दलों ने राहुल जी से कहा जब वो वायनाड पर्चा भरने गए, वो यहां तुम क्यों आए हो, तुमको बनारस जाना चाहिए लड़ने, वहां संभालो, यहां तो हम ही संभाल ही लेंगे बीजेपी को। तो अब अचानक से जब सब काम निपट गया, बिटिया विदा हो गई, टेंट वाले टेंट ले गए, बर्तन ले गए, सब पेमेंट हो गए, सब घर में झाड़ू बुहारू हो गई, तो उनको याद क्यों आ रही कि गुड्डी की जगह मुन्नी की शादी करते तो बेहतर रहता। नहीं, ये वैसी बात नहीं हो गई। ये याद आना तो उसी वक्त आना चाहिए था जब भावने नहीं पड़ी थी, तो गुड्डी की जगह मुन्नी को बैठालते। नहीं, राज भाई मैं एक बात कह दूं भैया जी। सबसे पहले तो बात है कि उसे कायदा तो यह है कि जो बड़े नेता होते हैं वो आपस में एक जगह से एक दूसरे के लिए नहीं लड़ते हैं। जहां तक मैंने जानकारी में जितना है कि अभी ऐसा होता नहीं है कि जहां जो एक टॉप के लीडर आपस में ही भिड़ जाएं, ये होता नहीं है। अब आ जाए कि आप भूत की बात कोई नहीं कर रहा है। प्रोसन कौन, आपने कहा ना गुड्डी की शादी होती या मुन्नी की शादी होती, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब शादी हो जाती तो उसके बाद चर्चा जरूर होती है कि अगर इसकी इससे कर देते तो अगर इससे इसके कर देते तो सही रहता। ठीक इसी प्रकार मैं आपकी याद है, पहले तो मैं एक बात कहना चाहता, आप बहुत प्यारे हो, वाकई आपकी हंसी भी बहुत प्यारी है और आप सबके प्यारे हो, बस लोग पसंद करते हैं मुझसे, लोग दिन में 50 लोग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं। धन्यवाद। आप इस बात को मानिए, आपने एक बार मैं आप ही के संग बोल रहा था तो आपने कहा था नहीं राज बाबू, जीत 20,000 की और जीत 4.5 लाख की, बहुत अंतर है राज बाबू, आपने कहा था। तो क्या आज इस बात को आप मानते ही नहीं मानते कि प्रधानमंत्री जी की लगभग 3,27,000 वोटों की क्रेडिबिलिटी घटी और यह माना गया था कि जब प्रधानमंत्री जी बनारस आते हैं तो वहां से 3-4 जिले तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं, ये कहा गया था। और जैसे कि मैं भी कहता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री जी का जैसे प्रोपेगेंडा चला, जैसे उनकी सारी एडवर्टाइज कंपनियां चली, 10 लाख वोटों से जीतना चाहिए था, मगर वो तो 1,52,000 से जीते हैं लगभग समथिंग करके। तो मुझे लगता है कि अगर जिस तरह का व्यक्तित्व तो दिखाया गया वो नहीं निकला। और राहुल जी ने एक बात सही बोली, मैं तो उनसे भी आगे चढ़कर बोलता हूं, वो तो थोड़ा सा अगर मेरे प्रदेश अध्यक्ष और थोड़ी हमारी मेहनत हो जाती, जो मैं कहता हूं कि नीचे के कार्यकर्ता कम मेहनत करते हैं कुछ लोग, 10% जो कमी रह गई अगर वो होती तो बता दूं आपको, ये हार जीत का अंतर, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन हारता जीतता, ये 10-15 हजार में सिमट जाता। अगर मोदी जी जीतते तो 15,000 और अजय राज जी जीतते तो 10-15 हजार, मैं सही कह रहा हूं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि नहीं, देखिए घमंड किसी का नहीं है, बस मैं इतनी बात कह रहा हूं, इनको बताऊं क्या, राम भक्तों ने हरा दिया और जो वोट इन्हें दिया है वो अंध भक्तों ने दिया। राम भक्तों ने तो हरा दिया, बिल्कुल हरा दिया। देखिए आप बताइए, अभी मैं सुन रहा था कि अफजल अंसारी साहब कह रहे थे कि मछली शहर, गाजीपुर और चंदौली तीनों एडजॉइनिंग है वाराणसी की, हार गए सीट। तो मुझे बताओ चरिश्मा कहां है, बताइए आप, कहां चरिश्मा नहीं है। ठीक, इस बात को आप भी ठीक, राज भाई भी रुकना होगा। राज बाबू ने ये तो सुना कि अफजाल अंसारी कह रहे थे जौनपुर, मछली शहर, गाजीपुर और चंदौली बनारस को के इर्द गिर्द की कॉन्स्टिट्यूंसी, बनारस को घेरे हुई कॉन्स्टिट्यूंसी, ये तो राज शर्मा जी ने सुना, लेकिन ये नहीं सुना जो उन्होंने योगी जी की सराहना में कहा, वो उन्होंने नहीं सुना कि ठीक है वही सुनना चाहिए जो सुनने योग्य हो, अपने लिए हित करो। कर ठीक है। ऋचा सिंह, और एक बात राज जी ने और कही, उस पर भी मैं एक टिप्पणी कर दूं, फिर ऋचा के पास जाऊं। बनारस में प्रधानमंत्री के का जीत का मार्जिन कम हुआ
और आश्चर्यजनक ढंग से कम हुआ, इसको मानने न मानने का विकल्प थोड़ी ना है। सच विकल्पहीन होता है मित्र, सच तो सच है। ये हेरा फेरी झूठ में होती है, सच में ना कुछ जुड़ता है ना कुछ घटता है। सच तो वैसे ही है, हाँ घटा है मार्जिन, इसमें कौन इनकार कर सकता है, और बड़ी उसमें घटा है। ऋचा सिंह जी, उलटबासियों का दौर, राहुल जी कह रहे अब की तो बच गए, लेकिन अगली बार मतलब जो नहीं कहा बिटवीन लाइंस, हम समझने की गुस्ताखी कर रहे हैं कि शायद ऐसा है कि अगली बार प्रियंका जी को लड़ाएंगे, एक। और दूसरा, अफजाल अंसारी, ये बात हमसे कम से कम 100 लोगों ने टेलीफोन करके पूछा होगा कि भाई साहब इसका मसला क्या है। अफजाल अंसारी योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे का खेल, और बनारस में अगर प्रियंका गांधी लड़ती तो क्या होता। हालांकि कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि जब होता तो हो तब टिप्पणी करते, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जैसे नेता ने अगर कहा है तो इसका कोई मतलब है। और तीसरी बात, आप लोग तो भागवत जी के वक्तव्य पे मौन साध गए, लेकिन मैंने देखा सारे विपक्षी नेताओं ने भागवत जी की शान में भागवत जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं टाइप का नारा जरूर लगाया। ये मैं पहली बार देख रहा हूं हेगड़े बार से लेके और भागवत जी तक कि सरसंघ चालक के सम्मान में सारे विपक्षी उतर आए हों। ऋचा सिंह, पूरे सम्मान के साथ, क्योंकि आपकी पत्रकारिता से हम लोग बहुत सीखते हैं, और हम जैसे नए प्रवक्ता तो बहुत ही सीखते हैं, और हम लोग देखते हैं और समझ पाते हैं, क्योंकि आपका विश्लेषण हमारी भी दृष्टि को खोलने का काम करता है। लेकिन पूरे सम्मान के साथ मैं आपके सामने एक कहावत कहना चाहती हूँ, अंधे के हाथ बटेर लगना। कांग्रेस पार्टी के साथ भी वही हुआ है कि अंधे के हाथ में बटेर लग गई है, और जो परिणाम उत्तर प्रदेश में आए हैं, इस परिणामों की अपेक्षा स्वयं कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। और राहुल गांधी जी अपने आप में एकमात्र ऐसे नेता हैं पूरे देश में जो चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जाने के बाद, परिणाम आ जाने के बाद चुनाव की स्ट्रेटेजी की चर्चा करते हैं। और राहुल गांधी जी जब इस स्ट्रेटेजी की चर्चा करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास की सबसे कम सीटों पर 2024 में चुनाव लड़ी है, मात्र 378 सीटों पर पूरे देश में। जो अपनी पॉपुलैरिटी का इस समय दावा करते थक नहीं रहे हैं, वो ये बात नहीं बताते कि आखिर क्या कारण था कि कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में 378 सीटों पर सिमट जाना पड़ा, क्योंकि उनको अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसको उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं मिले। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए, जो उत्तर प्रदेश के परिणाम आए हैं, ये इसमें कोई तरीके का कंफ्यूजन नहीं है कि राहुल गांधी जी या अखिलेश यादव जी की नेतृत्व और पॉपुलैरिटी से प्रभावित होकर, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर ये परिणाम नहीं आए। ये परिणाम जरूर भारतीय जनता पार्टी हमारी अपेक्षा के अनुरूप हुई है। हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं, और आपने अपने पिछले एपिसोड में बताया भी था कि किस तरीके के क्या कारण है जो इस परिणाम उत्तर प्रदेश में देखने को मिले। जरूर हमारे लिए समीक्षा का विषय है, लेकिन अगर इंडी गठबंधन को इस बात का मुगालता हो गया है अति उत्साह में कि ये परिणाम कोई उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी नीति, उनके नेतृत्व के आधार पर मिले हैं, तो बहुत जल्द ही उनका ये जो अहंकार है, जो सर चढ़कर बोल रहा है, वो टूट जाएगा। और ये अति आत्मविश्वास भी आपको इसका आने वाले दिनों में परिणाम देखने को मिल जाएगा, जिसकी चर्चा आपने शुरुआत नहीं की थी कि किस तरीके से इंडी गठबंधन अब अलग अलग होने की तैयारी कर चुका है, क्योंकि ये हर चुनाव में वोटों के तुष्टीकरण के लिए, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बिना किसी विचारधारा के आधार पर एक साथ आते हैं, और चुनाव परिणाम बीत जाने के बाद ये वापस अपने घरों को लौट जाते हैं और अपने गठबंधन को छोड़ देते हैं। लेकिन एनडीए जो कि 2014 में भी 2019 में भी बीजेपी की पूर्ण बहुमत आने के बावजूद आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत और सफल सरकार चलाई, उसने 2024 में विपक्षी दलों के तमाम मुंगेरी लाल के सपने देखने के बावजूद, ठीक है ऋचा जी, एक मिनट रुकिए